हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर हमें कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है और उसे हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन हो एंड उसे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना हो, तो वो हम किस प्रकार करेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले हम बात करें अगर कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जानते हैं कि उसकी जो एक्सिस होती है वो कौन कौन सी होती है, u1, u2 एंड u3। ठीक है, और उसमें किसी पॉइंट P की जो पोजीशन होती है वो होती है u1, u2 एंड u3। ठीक है, इसमें जो u1 u2 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं e1 कैप, e2 कैप एंड e3 कैप। एंड अगर मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो वो क्या होता है कि h1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप। ठीक है, और इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या होता है और उससे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कैसे बनाए थे, उसके अलग अलग सेपरेट वीडियोस जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, तो फॉर कार्टेशियन क्या होगा कि जो u1 है वो होता है x, u2 होता है y एंड u3 इक्वल्स टू होता है z। ठीक है, एंड अगर मैं इनके लॉन्ग इनके यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो वो होता है i कैप, j कैप एंड k कैप। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr वेक्टर होता है dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, एंड इसके लिए जो स्केल फैक्टर है h1 की वैल्यू 1 होती है, h2 की वैल्यू 1 होती है एंड h3 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये तो होगी कार्टेशियन के लिए। एंड इसी में अगर मैं बात करूं सिलेंडर के लिए, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा कि u1 क्या होता है रो, u2 क्या होता है फाई एंड u3 इक्वल्स टू होता है z। ठीक है, एंड इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो होते हैं रो कैप, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई रो कैप। ठीक है, एंड फाई कैप, या फिर हम लिख सकते हैं इसको ई फाई कैप एंड जेड कैप, या फिर मैं लिख सकता हूँ ई जेड कैप। ठीक है, ये नोटेशन है, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको जो इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो होता है डी रो, रो कैप प्लस रो डी फाई, फाई कैप प्लस डी जेड, जेड कैप। ठीक है, एंड अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो इनको भी मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस जेड कैप में एंड इस जेड कैप में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हमारे लिए ये नोटेशन बेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो हम इन्हीं नोटेशन में बात करेंगे। अब देखिए कि अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम गिवन हो जिसमें हमें क्या करना हो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन हो, ठीक है, लेकिन जो जो प्रॉब्लम है वो हमें सोल्व होगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो हम क्या कर सकते हैं उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। तो वो देखिए किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स की जो इक्वेशंस होगी वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उनसे हम इनमें रिलेशन निकाल सकेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अगर कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, तो देखिए कि जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या होगा कि हम जानते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होता है, वो होता है आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, कार्टेशियन के लिए।
एंड सिलेंडर की अगर मैं डायग्राम की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो देखिए डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें कि हमारे पास 3 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस एंड एक जेड एक्सिस, जो कि तीनों क्या है परपेंडिकुलर, ये ओरिजिन पॉइंट है। इसमें हमें देखिए कि हमने एक सिलेंड्रिकल स्पेस को हमने इमेजिन किया, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप को हमने लिया है, और इस सिलेंड्रिकल शेप में देखिए कि जो ओरिजिन पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, रो होती है ना। तो जो ये डिस्टेंस है वो क्या होती है, रो, एंड ये जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस दिख रही है वो क्या होती है, जेड, क्योंकि ये किस एक्सिस में है, जेड एक्सिस में मूव कर रहे हैं, एंड जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है वो क्या होता है, फाई। तो यहाँ से देखिए कि अगर मैं इस रो का कंपोनेंट निकालूँ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा कि रो कोस फाई इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एक्स के, है ना। यहाँ पे क्या होगा, इस एक्स के इक्वल होगा, एंड रो साइन फाई क्या होगा, रो साइन फाई इक्वल्स टू क्या होगा, फाई के। एंड अगर हम बात करें इस जेड की, जो डिस्टेंस जेड है वो किसके इक्वल रहेगी, जेड की इक्वल ही रहेगी, है ना। सो द जेड विल बी जेड, ठीक है, क्योंकि इस जेड के साथ ही ये पूरा जेड एक्सिस के साथ ही क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ये जो रो है उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो होगा एक्स डायरेक्शन में, एक होगा वाई डायरेक्शन में, तो वो कितने हो जाएंगे, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो कोस फाई, एंड वाई इक्वल्स हो जाएगा रो साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए कि हमने क्या रिलेशन निकाली है, रो का एंड जेड का एंड फाई का, एक्स एंड वाई एंड जेड के अंदर हमने रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए अगर यहीं से देखिए कि इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं, है ना, तो क्या होगा कि इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ये 2 है एंड ये 3 है, तो इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। देखिए कि हमें जो रिलेशन फाइंड आउट करना है वो हम इक्वेशन बनाएंगे पहले, और इन इक्वेशंस को सोल्व करके ही हमें वो सारे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि कैसे कैसे हमने इसको जो प्रोसेस है वो किए हैं, और हमने कैसे उनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए कि अगर मैं दोनों को स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इन दोनों को मैंने स्क्वायर करके क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि रो स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए कि रो स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, एंड रो इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो रो अगर हमें निकालना है, अगर एक्स वाई जेड दिए हैं और रो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके फिर हम क्या कर देंगे, उनका स्क्वायर रूट कर देंगे। एंड अब अगर देखिए बात करें हम फाई की, फाई के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 2 है उसमें डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 का, तो उससे क्या होगा कि जो फाई है, जो रो है, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड साइन फाई अपॉन क्या हो जाएगा, कोस फाई इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेन फाई इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। सो फाई विल बी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फाई आ गया। एंड बात करें अगर जेड की, तो जेड तो डायरेक्ट किसके इक्वल होगा, जेड के। तो ये देखिए तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गए, एंड ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि अब जो रिजल्ट है हमारे पास, कितने रिजल्ट आ गए, देखिए 3 ये है एंड 3 ये है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अब अगर हम फाइनल रिजल्ट्स की बात करें,
सो द रिजल्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमें एक्स वाई एंड जेड गिवन है, ठीक है, उनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, रो निकालना होगा, तो क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड अगर फाई निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, एंड जेड निकालना हो तो जेड इक्वल्स होगा सेम। ठीक है, एंड अगर देखिए इसका वाइस वर्सा, यानी कि सिलेंड्रिकल है, उसका हमें किस में चेंज करना है, कार्टेशियन में। तो देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, रो फाई एंड जेड, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स इक्वल्स टू हमने इक्वेशन बनाई थी, क्या आया था यहाँ पे, रो कॉस फाई, एंड वाई इक्वल्स टू क्या था, रो साइन फाई, एंड जेड इक्वल्स टू क्या होगा, जेड। यानी कि अगर हमें एक्स वाई एंड जेड गिवन है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बना सकते हैं रो फाई जेड, एंड रो फाई जेड अगर गिवन हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इक्वेशन बना के देख लिया कि हम किस प्रकार से उनको कर सकते हैं, और ये जो रिजल्ट है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है, कि हम यूनिट वेक्टर्स को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। अब तक तो हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देखे। सेकंड अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर्स, तो यहाँ पे भी देखिए कि कुछ इक्वेशंस बनेगी, उनको हम सोल्व करेंगे, और जो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर है उनमें हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कि अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए डिस्प्ले पोजीशन वेक्टर लिखूं कि पोजीशन वेक्टर फॉर कार्टेशियन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए पोजीशन वेक्टर लिखा, तो वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अगर मैं इन एक्स एंड वाई एंड जेड की जगह है इनकी वैल्यू रख दूँ, इनकी वैल्यू कौन सी रखूँ, आर एक्स की जगह क्या लिख दूँ, रो कॉस फाई आई कैप, प्लस वाई की जगह क्या लिख दूंगा, रो साइन फाई जे कैप, प्लस जेड की जगह क्या हो जाएगा, जेड कैप। तो अब ये पोजीशन वेक्टर बन गया किसके लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से इनके बेस वेक्टर्स निकालें, ठीक है, सो फाइंडिंग बेस वेक्टर्स। तो देखिए कि बेस वेक्टर हम कैसे निकालते थे कि b1 क्या होता था, h1 e1 कैप। ठीक है, h1 के स्केल फैक्टर और e1 के उसके यूनिट वेक्टर, वो क्या होता था, डेल आर अपॉन डेल u1। ठीक है, एंड b2 क्या होता है, h2 e2 कैप इक्वल्स टू डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u2। ऐसे ही हम b3 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पोजीशन वेक्टर के लिए क्या करेंगे, बेस वेक्टर निकालेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, बी रो हो जाएगा, जो कि क्या होगा, एच रो इंटू में ई रो कैप। ठीक है, ई रो कैप क्या है, इस रो की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल रो। तो देखिए रो के रेस्पेक्ट में ये रो 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे कोस फाई आई कैप, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन फाई जे कैप। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें बी फाई की, तो वो क्या हो जाएगा, एच फाई इंटू ई फाई कैप इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल फाई इक्वल्स टू, देखिए फाई के रेस्पेक्ट में रो तो बाहर रह जाएगा, और कॉस फाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई। ठीक है, आई कैप प्लस रो साइन फाई का क्या हो जाएगा, कॉस फाई जे कैप। जेड का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एंड बी जेड की अगर हम बात करें तो एच जेड
ई जेड कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू, देखिए इसके लिए 0, इसके लिए 0 और जेड का हो जाएगा 1, सो सिर्फ बचेगा क्या, के कैप। ठीक है, तो देखिए कि ये बेस वेक्टर आ गए। अब देखिए एक चीज़ कि हम जानते हैं कि वी नो द वैल्यूज ऑफ स्केल फैक्टर फॉर सिलेंड्रिकल सिस्टम। उसके लिए एच रो इक्वल्स टू क्या होता है 1, एच फाई इक्वल्स टू क्या होता है रो, एंड एच जेड इक्वल्स टू क्या होता है 1। अब अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे, देखिए कि एच वन एच रो इनकी अगर वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशंस क्या बनेगी, देखिए एच वन की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो क्या हो जाएगा 1, सो ई रो कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। ठीक है, एंड ई फाई के साथ देखिए एच फाई की वैल्यू क्या रखूँगा रो। ठीक है, तो यहाँ पे रो रखा, और देखिए सामने भी क्या है, एक रो यहाँ पे एक रो यहाँ पे, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, रो से रो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ई फाई इक्वल्स टू बचेगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, एंड बी जेड के लिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ई जेड कैप विल बी के कैप। तो ये देखिए कि ये रिलेशन आ गया जो सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर्स थे, है ना, उनका किनके बीच में, कार्टेशियन के जो यूनिट वेक्टर्स थे आई जे एंड के, इनके बीच में रिलेशन आ गया, और ये 3 इक्वेशंस हमारी बन गई। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरफा। अब अगर हम आई कैप जे कैप में अगर इनकी दिखा लें, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि ये हमारे पास 3 इक्वेशंस है। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके ही हम क्या कर सकते हैं, वापस इनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को बोथ साइड से रो से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद रो, तो देखिए क्या हो जाएगा कि रो ई रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो कोस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप। अब देखिए कि ये हमने अभी फाइंड आउट किया था, ये कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, ये क्या हो गया रो कॉस फाइव क्या बन जाएगा एक्स आई कैप, एंड रो साइन फाइव क्या बन जाएगा वाई जे कैप, है ना, बन गया। एंड फिर यहाँ से देखिए इस रो की वैल्यू हम क्या लिख सकते थे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई रो कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये टर्म। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ से ई रो विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपोन में क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट पूरा। अब देखिए कि राइट हैंड साइड में सारे जितने भी कोऑर्डिनेट है वो कौन से हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम फाई भी निकालें, फाई के लिए निकालेंगे तो ई फाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप अपोन में क्या बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड जो ई जेड होगा वो क्या हो जाएगा ई जेड कैप विल बी के कैप। तो ये होगा फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड गिवन रहेंगे, तो हम क्या करेंगे कि उनसे उनके जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के जो यूनिट वेक्टर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए अगर उनका इसका हम वाइस वर्सा देखें, यानी कि हम आई कैप जे कैप को अगर हम
कन्वर्ट करना चाहें जो ई रो एन फाई एंड जेड है ना, अगर ये सब हमें गिवन हो और हमें उनको चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए। तो देखिए हमारे पास तीन इक्वेशंस थी, कौन सी, ये तीनों, ठीक है। तो इनको हम नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कि अब इन इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ कि फर्स्ट जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट एंड जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें अगर मैं देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, साइन फाई से, ठीक है। एंड जो इक्वेशन सेकंड है उसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, देखिए फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा कॉस फाई से, ठीक है, कॉस फाई, एंड सेकंड को करूँगा साइन फाई से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है ना। कि ये देखिए कि ये जो हमें रिजल्ट जो इक्वेशन से हमें सिंप्लीफाई करना है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। एंड जब आप खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे ऐसे सिमिलर कि हमें जब तीन वेरिएबल गिवंस है उनसे हमें कन्वर्ट करके उनको वापस उनकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो वो आपको फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए कि हम क्या करेंगे, इसको कॉस फाई से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने क्या किया, साइन फाई से मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या होगा कि ये हो जाएगा कोस फाई ई रो कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप इनटू क्या हो जाएगा, कोस फाई जे कैप, ठीक है। एंड जो सेकंड इक्वेशन है ई फाई, इसको हमने किसके साथ किया, साइन फाई के साथ, ई फाई ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर फाई आई कैप प्लस साइन फाई कोस फाई जे कैप। अब इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए कि कोस फाई ई रो कैप माइनस साइन फाई ई फाई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो माइनस ये कोस स्क्वायर फाई है, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, और ये जो आई कैप है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ। और ये देखिए ये दोनों तो सेम है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस क्वांटिटी में से ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो क्या बच जाएगा, जीरो। एंड अब देखिए ये क्या होता है, वन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ कि आई कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस फाई ई रो कैप माइनस साइन फाई ई फाई कैप। तो देखा कि क्या मिला हमें, हमें एक आई कैप मिल गया। आई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमें ई कैप रो फाई एंड जेड में गिवन है और उनके जो फाई एंगल सब गिवन रहेंगे हमें, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोस फाई ई रो कैप माइनस साइन फाई ई फाई कैप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई कैप मिल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम इक्वेशन टू के साथ करें, ठीक है, तो इक्वेशन टू में क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको साइन फाई के साथ, है ना, फर्स्ट को क्या करेंगे साइन फाई के साथ, एंड सेकंड को क्या करेंगे कोस फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें मिलेगा जे कैप इक्वल्स टू साइन फाई ई रो कैप माइनस कोस फाई ई फाई कैप, ठीक है। एंड जेड कैप में देखिए कि जो जे कैप है, जो के कैप था वो तो क्या रहेगा, वो तो वही रहेगा, कितना, ई जेड कैप। ये तीनों एक्सिस क्या रहेगी, ये इकलौती एक्सिस है जो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इनका यूनिट वेक्टर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एज इट इज आपको लिख देना है। तो अगर हम तीनों की अब एक साथ बात करें तो देखिए कि फर्स्ट अगर हम लिखें कार्टेशियन से, अगर हम किस में कन्वर्ट करें, सिलेंड्रिकल में, ठीक है। तो कार्टेशियन को जो यूनिट वेक्टर है ना, कार्टेशियन यूनिट वेक्टर,
से सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कार्टेशियन को जो यूनिट वेक्टर वो क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ई रो कैप कोस फाई माइनस ई फाई कैप साइन फाई। ठीक है, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है ना, कंफ्यूज मत होना कि मैंने इसको यहाँ पे आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया, वो तो कैसे भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन फाई ई रो कैप माइनस ई फाई कैप कोस फाई। ठीक है, और के कैप क्या हो जाएगा, ई जेड कैप। ठीक है, ये हो गया ये नोटेशन। ठीक है, आप देखते रहना कि अगर मैं कहीं कोई मिस्टेक कर दूं तो उसे आप सही कर लेना। ठीक है, कि क्या हो सकता है कि कई बार नोट करने में या फिर मेरी कोई भूल की वजह से मैं कोई नोटेशन गलत लिख दूं। ठीक है, और फिर सिलेंड्रिकल से अगर मैं कार्टेशियन में बात करूं, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, तो उसमें क्या होता है कि ई रो कैप, ई फाई कैप एंड ई जेड कैप, वो क्या हो जाएगा कि देखिए कि अगर फाई गिवन है ना, अगर हमें फाई गिवन रहेगा तो हम एक रिलेशन तो ऐसा लिख सकते हैं कि कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, एंड एक कौन सा हो जाएगा, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, एंड ये हो जाएगा के कैप। एंड दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमें एक्स वाई पूरा गिवन रहेगा, अगर हमें पूरा उसमें ही कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि किस प्रकार हम कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर है उनको हम कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कैसे इक्वेशंस बनाई, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में अगर हम देख लें कि एक वेक्टर फील्ड गिवन हो, है ना, कोई भी वेक्टर अगर गिवन रहेगा तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम देख लेते हैं कि वेक्टर फील्ड को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वेक्टर देखिए कि अगर कोई भी वेक्टर गिवन है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम उसको कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड जो थर्ड है, वेक्टर फील्ड फॉर कार्टेशियन, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, ए वेक्टर को क्या लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एंड देखिए यहाँ पे अगर मैं पैरेलल में ही हम बात कर लें सिलेंडर के लिए, सिलेंड्रिकल, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एरो ईरो कैप प्लस ए फाई ई फाई कैप प्लस ए जेड ई जेड कैप। ठीक है, दोनों वेक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे देखिए कि अब अगर मैं इस ई रो कैप की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, है ना, हमने यूनिट वेक्टर्स को चेंज कर लिया था, अगर मैं इसकी वैल्यू इन तीनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो हमें क्या मिलेगा कि ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एरो एरो कोस फाई आई कैप, ठीक है, प्लस साइन फाई जे कैप। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए फाई और इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, माइनस आई कैप साइन फाई। इसको देखिए थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इसको सही करते हैं थोड़ा। तो अब देखिए यहाँ से ए फाई में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कोस फाई
ठीक है, एंड प्लस में हो जाएगा ए जेड के कैप। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो सिलेंड्रिकल के यूनिट वेक्टर्स थे उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब क्या करें, देखिए कि जो आई कैप है उसको आई कैप के साथ और जे कैप को जे कैप के साथ हम तीनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ए कैप क्या हो जाएगा, एरो कोस फाई माइनस ए फाई साइन फाई, ये तो हो जाएगा किसका, आई कैप के लिए, प्लस ए रो साइन फाई प्लस ए फाई कोस फाई, ये हो जाएगा जे कैप के लिए, एंड ए जेड हो जाएगा के कैप के लिए। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखिए कि जो इक्वेशन, ये जो वेक्टर गिवन है फर्स्ट, एंड ये जो इक्वेशन को हम बोल देते सेकंड, हम कंपेयर करें इनको 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से देखिए कि जो ए एक्स की वैल्यू है वो क्या हो गई। देखिए यहाँ से ए एक्स आई कैप के जो कंपोनेंट है उसको हम आई कैप के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रो कोस फाई माइनस ए फाई साइन फाई, ए वाई क्या हो जाएगा, ए रो साइन फाई प्लस ए फाई कोस फाई। ठीक है, एंड ए जेड हो जाएगा ए जेड के। ठीक है, तो ये देखिए कि हमने जो वेक्टर थे, जो वेक्टर फील्ड गिवन था, जो वेक्टर गिवन था उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। उसके जो कंपोनेंट रहते हैं उस जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में थे उसको हमने क्या कर दिया है, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट थे उनको हमने क्या कर दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया है। हमें गिवन क्या थे, एरो ए फाई गिवन था, हमने किस में निकाल, हमने क्या उनसे वैल्यू निकाली, ए एक्स ए वाई एंड जेड की। अब देखिए कि अगर हम जो इक्वेशन 1 है उसमें आई कैप जे कैप एंड के कैप की वैल्यू रख दे। ठीक है, सो substituting the values of I, J and K in इक्वेशन 1। ठीक है, तो उसमें हम पुट करेंगे, तो जो वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा ई रो कैप कोस फाई प्लस ई फाई कैप साइन फाई, कॉम्पोनेंट कौन सा था, ए एक्स था। ठीक है, आई कैप की वैल्यू रख दी हमने, और फिर क्या हो जाएगा, ई रो कैप साइन फाई प्लस ई फाई कैप कोस फाई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने जे कैप की वैल्यू रख दी, एंड के कैप हो जाएगा ए जेड के लिए। अब देखिए कि जो रो के कंपोनेंट है उनको एक साथ लिख देते हैं एंड फाई के कंपोनेंट को एक साथ लिख देते हैं। तो ए क्या बन जाएगा, ए एक्स कोस फाई प्लस ए वाई साइन फाई, ये क्या बन जाएगा, ई रो कैप प्लस माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कोस फाई, ये हो जाएगा फाई का कंपोनेंट, और प्लस के कैप ए जेड का कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए कि इस इक्वेशन को, ठीक है, ये इक्वेशन है सिलेंड्रिकल के लिए आ गई, इसको हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन बी के साथ। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, सो कंपेयर विद इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो ए रो की वैल्यू है वो हो जाएगी ए एक्स कोस फाई प्लस ए वाई साइन फाई, एंड ए फाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कोस फाई। ठीक है, एंड ए जेड इक्वल्स टू हो जाएगा ए जेड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास कार्टेशियन जो वेक्टर फील्ड है वो गिवन रहेगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल के कंपोनेंट में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल अगर रिजल्ट देखिए इनका, तो फाइनल रिजल्ट में देखिए कि
कार्टेशियन वेक्टर फील्ड को हम किस में चेंज कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल में। ठीक है, तो कार्टेशियन वेक्टर कौन कौन से गिवन रहेंगे, उसके कॉम्पोनेंट ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। सिलेंड्रिकल में क्या हो जाएंगे, ए एक्स कोस फाई प्लस ए वाई, सॉरी ए रो कोस फाई माइनस ए फाई साइन फाई, एंड ए वाई का कितना हो जाएगा, ए रो साइन फाई प्लस ए फाई कोस फाई। ठीक है, ए जेड का क्या हो जाएगा, ए जेड। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल वेक्टर टू कार्टेशियन। ठीक है, तो जो सिलेंड्रिकल वेक्टर है वो उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ए रो, ए फाई एंड ए जेड। ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ए एक्स कोस फाई प्लस ए वाई साइन फाई, एंड ये हो जाएगा ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कोस फाई। ठीक है, और जो ए जेड है वो क्या रहेगा, ए जेड रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम वेक्टर फील्ड को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उससे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट्स चेंज किए, फिर हमने यूनिट वेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया, एंड फिर हमने वेक्टर फील्ड को ट्रांसफॉर्म किया। तो अगर कोऑर्डिनेशन दे रखे हों तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में भी कर सकते हैं और सिलेंड्रिकल से वापस से कार्टेशियन में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल को देखिए कि पहले तो वो कनेक्टेड थे करीबलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, हम उनको उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने ये देख लिया कि हम उनको डायरेक्टली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, एंड अगर मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।